Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study chapter number 2 वास्तविक संख्या। जो लास्ट क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर अपन ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात की थी। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकाला आपने? एचसीएफ निकाला था। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और फिर आपको ये चेक करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो क्या दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है, वो क्या उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं होगा। तीसरी चीज है, आपको क्या करना आना चाहिए? प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। तो सबसे पहले जिसको अगर अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो आप एलसीएम, उसको एलसीएम भी निकालना आता होगा और एचसीएफ भी निकाल लेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो किसी भी नंबर का, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे कोई भी नंबर है 156, इसका क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी इसको टुकड़ों में तोड़ना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हुआ आपका? 78। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 39। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 13, और फिर ये 13 से डिवाइड हो रहा है 1, तो 1 जो 56 है इसका गुणनखंड क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो पहला क्वेश्चन तो क्या होगा कि कोई भी जो आपको संख्या दी हुई है उस संख्या को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखना है। तो पहले उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है और फिर उसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये लिखा है इसको गुणनखंड के रूप में। किसको? 156 को। ठीक है, तो कोई भी जो संख्या दी हुई है उस संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद में उसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखना है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 180, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 180 लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है 252। इसको क्या करना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करोगे, गुणनखंड 2 से डिवाइड किया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3। अब बताओ कैसे डिवाइड हो रहा है? ये 3 से, तो ये 3 से डिवाइड होगा 2 और 1, अब ये भी 2 से 3 से डिवाइड हो रहा है 7, और ये हुआ 7 से 1 टाइम। तो जो 256 है, कौन है? 256 है, 252 है, इसका आपने गुणनखंड किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या हो गया? इसका गुणनफल का रूप। किसका? 252 का। देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो किसी भी संख्या का सबसे पहले अपने को क्या करना है? गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके आपको इस प्रकार से उसको गुणा के रूप में लिखना है। अब देखो जिसको गुणनखंड करना आ गया तो वो उसको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? एलसीएम, और फिर क्या निकालना है? एचसीएफ। तो पहले मैं कैसे निकालूंगा? संख्या क्या करना है मेरे को? गुणनखंड करना है। क्या करना है? उसका गुणनखंड करना है। जैसे सपोज करना मेरे को क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, और क्या निकालना है मेरे को? एचसीएफ भी निकालना है। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे मेरे पास में नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 26 और 91, ये दो नंबर लिखे हुए हैं। इन दोनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसका प्राइम फैक्टर करूंगा। क्या करूंगा? इसका प्राइम फैक्टर। अब इसका प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखो 26 और 91, 26 और 91, देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 13 बार, और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे कैसे आपने नोट कर दिया नीचे। अब फिर देखो एक बार ये 2, अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है, और ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और इससे पहले ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया? ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको यहाँ पे 13 टाइम्स हो गया। ठीक है, फिर ये 13 से, ये भी 13 1, और ये भी 1 टाइम, तो यहाँ पे 26 का और 91 का आपने गुणनखंड किया क्या? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? इन सबको आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। किस किस को? 2 इंटू 7 इंटू 13, इनको मल्टीप्लाई करोगे, और इनको जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो कितना आएगा आपका? 182। ये क्या आ गया? इन दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, तो देखो एलसीएम जब निकालोगे तो आपको
गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने पर जो आएगा उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही क्या होगा, आपका गुणन एलसीएम होगा। अब क्या निकालना है मेरे को, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में क्या होगा कि दोनों के जो दोनों नंबर है, दो नंबर भी हो सकते हैं और अधिक नंबर भी हो सकते हैं, वो सभी के सभी नंबर एक सेम डिजिट से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, एक सेम डिजिट से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 तो नहीं आएगा। फिर देखो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है तो 7 भी नहीं आएगा। अब देखो ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया आपका, 13 आ गया, 13 आ गया। ठीक है, एक ऐसा ही एक नंबर और ले लो, देखो 336 और 54, इनका क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है मेरे को, एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो करो एक बार, ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 1, 6 और 8, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 27 टाइम्स। ठीक है, अब अगेन फिर 2 से डिवाइड ये हो रहा है कितनी बार, 84, और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसा कैसे नोट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड ये हो रहा है क्या, 42, और ये नहीं हो रहा है, इसको नोट कर दिया ऐसे कैसे, 27। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 21, और ये नहीं हो रहा तो इसको लिख दिया 27। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ये 7, और ये हो गया आपका 9। फिर 3 से डिवाइड ये नहीं हो रहा तो इसको नोट कर दिया, ये हो रहा है 3 टाइम्स। फिर 3 से ये 1, ये 7 और ये 1, और ये 7 से 1 और 1। अब देखो आपने सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालूंगा, इन सबको आपस में क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। किस किस को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और इन सबको मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकालूंगा, मेरा आंसर निकालूंगा। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3024, तो ये क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना मेरे को, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल गया। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो एक तो 2 आ गया। अगेन देखो एक बार, ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 नहीं आएगा। तो मैंने एचसीएफ के लिए क्या बोला कि दोनों डिजिट सेम डिजिट से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। सेम आगे देखो, जब ऊपर ही डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं होगा। अब देखो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों डिवाइड होने चाहिए। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो देखो क्या हो गया आपका 6। तो ये क्या आ गया आपका एचसीएफ। तो इस प्रकार से अपने को फैक्टर करके क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको वेरीफाई करवाना है, जांच करवाना है, सत्यापित करवाना है। क्या सत्यापित कराओगे कि इन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम, इन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों पूर्णांकों का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या होगा कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो दोनों संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, 26 इंटू 91, और इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 182, और इनका एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। अब देखो एक बार, अगर आप किस किस को, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आना चाहिए आपका इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2366, और इनको मल्टीप्लाई भी किया तो कितना आएगा 2366। इसका मतलब दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या वेरीफाई करवाना है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे देखो एक बार इन पे देख लो, सेम वही है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किस किस का, 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना जाएगा 3024, और एचसीएफ कितना आ गया आपका 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा
18144, इनका भी कितना गया 18144, ये लो दोनों आपस में क्या है आपके बराबर है। ठीक है, तो देखो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, आपके दो पूर्णांक है, कौन कौन से दो पूर्णांक है, इन दो पूर्णांक ए और बी के लिए, दो पूर्णांक ए और बी के लिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल किस किस का गुणनफल a इंटू बी, ए इंटू बी किसके बराबर होगा, इन दोनों के, दोनों पूर्णांकों के, दोनों पूर्णांकों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये लो एलसीएम इंटू एचसीएफ इनके इक्वल होना चाहिए। अब देखो इक्वल कैसे होगा, एग्जाम्पल देखना एक बार। एग्जाम्पल क्या आपका कि 336 और एक आपका 54, ये दो नंबर है, ये A है और ये क्या आपका B है। अब इन दोनों नंबर का मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, मेरे को एचसीएफ भी निकालना है। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं इनका प्राइम फैक्टर करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे, जो 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 168 और ये हो गया आपका 27, फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 84 और ये हो गया आपका 27, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है तो इसको ऐसे कैसे वापस नोट कर लिया। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका ऐसे कैसे नोट कर लिया। जब ऊपर ही डिवाइड नहीं किया तो नीचे भी डिवाइड नहीं जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 21 और ये होगा 27। अब देखो ये 2 से ये भी डिवाइड नहीं है, 2 से ये ऊपर ही डिवाइड नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड क्यों होगा। फिर किससे डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, तो 3 से इसको डिवाइड किया 7, इसको डिवाइड किया 9, फिर 3 से ये 7 और ये 3 और फिर 3 से ये 7 और ये 1 और फिर ये 7 से ये 1 और 1। अब देखो मेरे को पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3024। ये क्या गया, इनका एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना मेरे को यहाँ से, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालूंगा, एचसीएफ का मतलब क्या होगा कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम डिजिट से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 2 आ गया। अब देखो 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं आएगा। फिर 2 से ऊपर ही डिवाइड ये नहीं हुआ तो फिर नीचे क्यों आएगा। अब देखो नेक्स्ट आगे ये 3 से डिवाइड है क्या, और ये भी 3 से डिवाइड है, तो इनटू में क्या आ जाएगा 3 और 2 इंटू 3 कितना हुआ आपका 6 है। तो ये क्या हुआ आपका एचसीएफ। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। अब दोनों पूर्णांक कौन कौन से, 336 इंटू 54, इन दोनों का गुणनफल किसके, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा 3024 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब क्या करना है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 18,144 और इसका भी कितना आ गया 18,144। देखो दोनों पार्ट बराबर है क्या, आपने सिद्ध कर लिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे आपके पास में दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, a इंटू बी है क्या, और इनका क्या आपने एलसीएम निकाल लिया क्या आपने इनका एचसीएफ निकाल लिया क्या, और क्या इनका गुणनफल आपस में बराबर है क्या, है। देखो एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट पूर्णांक ए भी देगा और पूर्णांक बी भी देगा,
और इन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम देगा और एचसीएफ आपसे पूछेगा, एचसीएफ आपसे पूछेगा, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल आपको देगा, पूर्णांक ये भी देगा और पूर्णांक ये भी देगा, दोनों पूर्णांक देंगे आपके, और इन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम देगा और आपसे क्या पूछेगा, इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ पूछेगा। तो देखो ये एचसीएफ के मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर के किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो जब मेरे को डायरेक्ट अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल में किसका डिवाइड करूंगा, एलसीएम से डिवाइड करूंगा। और जब मेरे को एलसीएम निकालना है तो फिर मैं इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल को किससे डिवाइड करूंगा, एचसीएफ से डिवाइड करूंगा। अब देखो नेक्स्ट ये है, मेरे पास में दो पूर्णांक है, ये पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, चलो मान लो ये पूर्णांक दिया हुआ है और इन दो पूर्णांक है जिनमें से एक पूर्णांक दिया हुआ है, दो पूर्णांक है जिनमें से एक पूर्णांक दिया हुआ है और उन दोनों पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो मेरे को दूसरा पूर्णांक पूछा है, उसने दूसरा पूर्णांक पूछा है। तो देखो मैं बी का जब मान निकालूंगा, दूसरा पूर्णांक निकालूंगा, तो दोनों संख्याओं को जो एलसीएम और जो एचसीएफ है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, प्रथम संख्या से, तो द्वितीय संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। सेम इसी प्रकार इन दो चार में से कोई तीन आपको देगा, चार में से कोई तीन आपको देगा और एक आपसे पूछेगा, तो इस प्रकार पर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है कि जैसे सपोज करना मेरे पास में यहाँ तो लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 336, ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो एलसीएम दिया हुआ है 3024 और इनका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने, प्रथम संख्या पूछी है, उसने क्या पूछी है, यहाँ से प्रथम संख्या पूछी है। ये लो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ ये है, लेकिन देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 334 है, तो मेरे को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है क्या कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से जाएगा x इंटू 336 इक्वल टू में एचसीएफ कितना है 3024 इंटू में 6, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से x की, तो x इज इक्वल टू में 3024 इंटू एक्स डिवाइड में कितना जाएगा यहाँ पे 336। अब देखो एक बार कोशिश करोगे तो देखो आपका जो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 336 से 1 टाइम और ये 336 से 9 टाइम, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी 54। ठीक है, तो क्या आपने x की वैल्यू निकाली। तो इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या आपको देगा और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी देगा, एचसीएफ भी देगा और आपसे प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या आपसे पूछ सकता है। तो ये तो गया आपका किससे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना दो संख्याओं का, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, उन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है, उन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल उन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज करो संख्या 3 आ गई, जैसे 24, 36 और 48, तो क्या आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वही प्राइम फैक्टर करके। क्या आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो, क्या वही प्राइम फैक्टर करके, गुणनखंड करके। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये हो गई अपनी एक्सरसाइज कौन सी 1.2 कंप्लीट। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।